स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं स्वप्न अजान। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सुमित्रा नंदन पंत जी की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी से निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपना काव्य पाठ कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माँ शारदे और शारदा मदरा जी और आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मंच से कई बार बताया गया है कि ये कार्यक्रम काव्य मंजरी का वार्षिक उत्सव है। आप सभी की उपस्थिति से ये फल फूल रहा है। और एक पंजाब की शेरनी है नेहा शर्मा जी, बंगाल की शेरनी है पद्मा शर्मा आंचल जी, और हमारे ममतामयी विभूति डॉक्टर नीरजा मेहता जी के और आप सभी के अथक प्रयासों से ये सफल हो रहा है। मैं आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद का एहसास है कि कोरोना के बाद से हमारे साहित्य के कार्यक्रम बहुत अधिक हो रहे हैं और ऐसे होते रहने चाहिए। इस तरह के सम्मानित होने वाले कार्यक्रमों से साहित्यकारों को और नवोदित साहित्यकारों को बहुत हौसला अफजाई होती है। हम निरंतर साहित्य को अपनी गज़लों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहें कि साहित्य के साथ साथ हम भारत की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ज़रूरत है अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने की, अपने देश के साहित्य को आगे बढ़ाने की, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। लेकिन ज़रूरत इस साहित्य को संवर्धन करने की भी है, जो मैं पिछले कई वर्षों से महसूस कर रहा हूँ। हम साहित्य को गढ़ रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं, भारत से बाहर उनका पलायन कर रहे हैं कि ताकि वो अच्छी शिक्षा ले सके, लेकिन साहित्य की ABCD भी उन्हें नहीं दे रहे। अगर हमारे बच्चे, हमारे भावी पीढ़ी अगर साहित्य को नहीं सीखेगी या नहीं समझेगी तो साहित्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम और हमारे बाद साहित्य ठीक उसी तरह से जो हमारे कुछ वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ साहित्यकार जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उनका साहित्य, उनके जो अभिभावकों का साहित्य होता है वही टाड़ पर रखा जाता है। जब वो दिवाली पर आते हैं, अपने देश भारत में घर की साफ सफाई करते हैं, तो वो साहित्य उस टाड़ से साफ होकर फिर उसी टाड़ पर चला जाता है। अगली दिवाली पर जब वो आते हैं तो उस साहित्य को रद्दी में बेच दिया जाता है। तो यहाँ हमें चिंतन की भी ज़रूरत है। हम साहित्य गढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने समय के लिए? एक पीढ़ी के लिए, दो पीढ़ी के लिए? जब तक हम अपने बच्चों में ये बीज साहित्य का नहीं डालेंगे, तब तक हमारा और आपका साहित्य जीवित नहीं रहेगा। एक समय के बाद फिर वो रद्दी में बेचा जाएगा, जिसमें चूर्ण भर के बच्चे खाएंगे, जैसा कि हम बच्चे हुआ करते थे जब करते थे। इसका चिंतन भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ट्रू मीडिया सभी के रचनाओं को एकत्रित करके अपने YouTube चैनल पर चलाता है, लेकिन उसमें सभी साथी समाहित नहीं हो पाते या सब तक वो साहित्य नहीं पहुंच पाता। क्या कारण है? वो तकनीकी कारण है या क्या कारण है, मुझे नहीं पता।
ट्रू मीडिया पत्रिका भी विशेषांक के अनुसार विशेषांक के द्वारा एक साहित्यकार को प्रमोट करता है, लेकिन एक ट्रू मीडिया के करने से साहित्य प्रमोट नहीं होगा। एक व्यक्ति तो प्रमोट हो जाता है, लेकिन हमें चिंतन करना है साहित्य को बढ़ाने का, साहित्य को जीवित रखने का, हमारी संस्कृति को जीवित रखने का। ऐसे कार्यक्रम हमें ऊर्जावान बनाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में सम्मान और कविता पाठ हमें सशक्त बनाते हैं, हमें मजबूत करते हैं ताकि हम साहित्य को पढ़ सकें, गढ़ सकें और उसमें तमाम विधाओं में कुछ ना कुछ अच्छा लिख सकें। लेकिन एक विषय ये भी है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा नज़रिया गलत हो, लेकिन मुझे लगता है इस पर चिंतन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ममतामयी डॉक्टर नीजा मेहता जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये 2 शब्द बोलने का मौका दिया। राजमाता की उपाधि सबके सामने आज मिली है, आज नहीं पहले वाले कार्यक्रम में भी मिली थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।